इंटरनेशनल बिजनेस की सेकंड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस, क्या इसका नेचर होता है, क्या इसका स्कोप होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या रीजंस होते हैं किसी भी कंपनी को इंटरनेशनल जाने के। क्या कोई बिजनेस है, अगर वो डोमेस्टिक मार्केट में सर्व कर रहा है तो क्यों जाना चाहेगा वो इंटरनेशनली। ठीक है, इस पूरी वीडियो में अपने आप को एक बिजनेसमैन समझना कि आपका एक बिजनेस है जो कि आप इंटरनेशनल लेके जाना चाहते हो, तो आपके क्या क्या मोटिवेशंस होंगे इंटरनेशनल जाने के। ठीक है, जाने का मतलब ऐसे नहीं कि बस फ्लाइट से घूम के आ जाओ, नहीं, आपको जाके वहाँ पे बिजनेस करना है किसी और कंट्री में। ऑलराइट, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीडी वाले। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो द बिगेस्ट रीज़न फॉर गोइंग इंटरनेशनल इज़ टू एक्सेस न्यू मार्केट्स एंड एक्सपैंड द कस्टमर बेस, ड्राइविंग ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग रेवेन्यू पोटेंशियल। तो सबसे बिगेस्ट रीज़न होते हैं, जैसे कि मान लो आपका कोई बिजनेस है तो आपके पास जो सबसे बड़ा रीज़न होगा वो होगा एक्सेस न्यू मार्केट्स। आपने डोमेस्टिक मार्केट अच्छे से खंगाल रखा है, आपको अब नए मार्केट में जाना है और अपने कस्टमर बेस को एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो इस रीज़न से आप क्या कर सकते हो, इंटरनेशनल जा सकते हो। और आपको ग्रोथ भी तो चाहिए, आप सेम जगह पे थोड़ा ना रहोगे। अगर आप सोचोगे कि भाई बस मैं इंडिया में बिजनेस करके ग्रो कर लूँगा, तो फिर एक लिमिट हो जाती है वहाँ पे कि बस आप इंडियन कस्टमर से आप कितना ही ग्रो कर लोगे। ठीक है, तो आप इंडिया के बाहर भी जा सकते हो और अपना रेवेन्यू पोटेंशियल वहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हो, आपका प्रॉफिट वहाँ पे बढ़ जाएगा। एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक कंपनी है स्वाद फूड्स, जो कि इंडिया बेस्ड कंपनी है, वो इंडिया में बिजनेस करती है, मुंबई में लोकेटेड है। मतलब ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है, दिल पे मत लेना कि ऐसी कोई कंपनी है, मैंने खुद से बनाई है। मान लो मेरी कंपनी है, ठीक है, मुंबई इंडिया में उसका बिजनेस है और जानी जाती है वो अपने ट्रेडिशनल इंडियन स्नैक के लिए, रेडी टू ईट मील्स के लिए। समोसे, कचौड़ी, जलेबियाँ, ये सब बनाती है मान लो। ठीक है, हल्दीराम्स मान लो, यार कोई दिक्कत नहीं है, हल्दीराम्स को मान लो कि एक नई कंपनी है, इंडिया में है, बस बाहर नहीं है कहीं। रेडी टू ईट मील्स भी बनाती है। 2010 में इस्टेब्लिश हुई थी और अभी तक उसने इंडिया का बहुत अच्छा मार्केट शेयर गेन कर लिया है। इंडिया में मतलब बहुत फेमस है वो कंपनी। अभी वो कंपनी क्या सोच रही है, भैया मैं इंडिया में तो अच्छे से बिज़नेस कर ही चुकी हूँ, चलो बाहर चलते हैं, यूएस में बिज़नेस करते हैं, यूएसए में बिज़नेस करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बिज़नेस करते हैं। ठीक है, अभी वो ऐसा क्यों सोचा, उसने, उसके दिमाग में क्या आया कि मेरे को यूएसए में जाना है। भैया उसके कुछ एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स होंगे कि उसने कुछ बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रखे होंगे, जैसे कि भाई वहाँ पे जाएंगे तो हमारी सेल्स बढ़ जाएगी, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, हमारी रेवेन्यू बढ़ जाएगी, हमारा ब्रांड रिकग्निशन होगा। भाई इंडिया में 4 लोग बोलेंगे भैया ये तो यूएस में भी बेचते हैं, फलाने की कंपनी तो यूएस में भी जाती है। ठीक है, तो ब्रांड रिकग्निशन वहाँ पे होगा, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा। ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ का मतलब यही हो गया। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हो गया कि आप बस इंडियन मार्केट पे डिपेंड नहीं रहोगे, अभी आपके पास सेकंड ऑप्शन भी है। अगर इंडिया में कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म आ जाता है, डाउनटर्न्स आ जाते हैं, तो आप यूएस में जाके आराम से अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि यूएस में आपके ऑपरेशंस ऑलरेडी सेटल हो जाएंगे तब तक। और इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आप कैसे हासिल कर सकते हो कि आप अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में जा रहे हो तो आपका ऑब्वियसली प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ेगा वहाँ पे। ठीक है, और उसकी वजह से आप पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर पाओगे और ओवरऑल आपकी प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिटेबिलिटी बोल सकते हो कि ओवरऑल आपका जो प्रॉफिट है, जैसे कि मान लो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, किसी चीज़ को बनाने में पहले 15 रुपये लगते थे, अभी आप बल्क क्वांटिटी में बना रहे हो तो उसी चीज़ को बनाने में आपको 10 रुपये लगते हैं, तो 5 रुपये का सीधा सीधा प्रॉफिट है एक यूनिट पे। आप कितनी ही यूनिट बेचोगे, ठीक है, बहुत सारी यूनिट्स बेचोगे तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल के ज़रिए आप समझ गए कि कैसे एक इंडियन कंपनी स्वाद फूड्स, जो इंडिया में बहुत अच्छी सेटल्ड थी, उसने डिसाइड किया यूएसए में जाने का, क्योंकि उसको ये सारे रीजंस दिखे कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती है अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे तो अब देखते हैं क्या होता है रीज़न। आज की दुनिया में है ना भैया, सारे ही लोगों को पता है कि इंटरनेशनल जाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल जाने को हम इंटरनेशनलाइजेशन भी बोलते हैं, जिसके ज़रिए कंपनी को नया मार्केट मिल जाता है, उनका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है और कंपैटिटिव एज तो ऑब्वियसली मिलती ही मिलती है, जो कि हमने अभी पढ़ा था। मार्केट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, सबसे पहला इसका रीज़न हो सकता है कि भैया मार्केट एक्सपैंड करना है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी है। ठीक है, एक्सेस टू न्यू कस्टमर्स मिल जाएंगे आपको, नए कस्टमर्स के पास ईजिली आप जा सकते हो क्योंकि आप इंटरनेशनल हो। अगर आपका डोमेस्टिक मार्केट, मान लो कि स्वाद इंडस्ट्री जो थी, स्वाद फूड कंपनी, वो
यूएसए में बिजनेस कर रही है, अगर आपकी इंडिया में कुछ दिक्कत हो जाती है, ये स्लो हो जाता है, तो आपको ऐसे रेवेन्यू या एक्सपेंशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप इंटरनेशनल में भी अवेलेबल हो। ठीक है, तो यूएस में आप आराम से अपना बिजनेस कर सकते हो। सेकंड होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वही सारे रीज़न है, ठीक है, कि आप अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो और आपको कॉस्ट एडवांटेज मिल जाएगा, वहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। थर्ड होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। जो भी आपका रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा मल्टीपल कंट्रीज़ में, क्योंकि आप एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं हो। वहाँ पे अगर आपको कोई लोकल इश्यूज़ होते भी हैं या कोई चैलेंजेस फेस होते भी हैं एक कंपनी या एक कंट्री में, तो आप बाकी सारे आपके ऑपरेशंस होंगे ना, मान लो किसी और कंट्री में ऑपरेशन है, उस पर आप रिलाई कर सकते हो कि हाँ भैया ये तो चल ही जाएगा मेरा। तो यहाँ पे रिस्क को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फोर्थ होता है एक्सेस टू रिसोर्सेज। ऑब्वियसली अगर आप इंटरनेशनल जाते हो तो आपको जो डोमेस्टिक मार्केट में रिसोर्सेज होंगे उससे कहीं ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। जैसे कि आपको रॉ मटेरियल्स या इनपुट्स की बात कर ली जाए तो इंडिया में जो रॉ मटेरियल्स हैं उससे कहीं ज़्यादा या कहीं अलग तरीके के रॉ मटेरियल आपको यूएसए में देखने के लिए मिल सकते हैं। क्वालिटी में भी डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिफ्थ हो गया कंपैटिटिव एडवांटेज। अगर आपकी कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस करती है, अगर आपकी कंपनी इंडिया से बाहर बिजनेस कर रही है, तो आपको कंपैटिटिव एडवांटेज मिलेगा। मान लो अगर मैं अपनी फूड कंपनी को लेकर, जो भी स्वाद फूड है उसको लेकर मैं यूएसए में पहुंच जाता हूं, अच्छे से सेटल हो जाता हूं। मान लो हल्दीराम मेरा कंपैटिटर है, हल्दीराम अभी इतना ग्रो नहीं किया है, 2010 की बात मान लो, 2010 से पहले की बात मान लो, ठीक है, तो मैं हल्दीराम से ऊपर निकल जाऊंगा वहाँ पे अगर मैं यूएसए में जाके सेटल हो जाता हूँ तो। ठीक है, और मेरा ब्रांड रिकॉग्निशन बनेगा वो अलग, कि लोगों के नज़रिए में कि मेरी ब्रांड रेपुटेशन वगैरह थोड़ी सी और इन्हांस हो जाएगी और मेरे पास ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे। फिर उसके बाद रीज़न हो सकता है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स का। गवर्नमेंट भी बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है कि अगर आप इंडिया में हो और आप बाहर माल सप्लाई करते हो, मान लो आप यूएसए में माल सप्लाई कर रहे हो, तो गवर्नमेंट बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है, जैसे कि कुछ टैक्स में आपको छूट दे देगी, सब्सिडीज़ दे देगी, ग्रांट्स दे देगी। ठीक है, जिससे आप और ज़्यादा प्रेरित हो, जिससे आप और ज़्यादा मोटिवेट हो कि आप इंडिया से बाहर माल भेजो। उससे क्या होगा कि आपका माल इंडिया से बाहर जाएगा और बाहर की विदेशी मुद्रा जिसे कहते हैं फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी, जिससे क्या होगा, इंडिया मजबूत होगा, इंडिया का पैसा मजबूत होगा। ठीक है, तो ये सारा हो गया गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, जिसकी वजह से आप इंटरनेशनल जाने की सोच सकते हो। सेवंथ रीज़न हो सकता है इनोवेशन एंड लर्निंग, कि मान लो आप इंडिया में बिजनेस करते हो लेकिन आपको यूएस के कस्टमर्स के बारे में, उनकी प्रेफरेंस, उनकी ट्रेंड्स के बारे में अगर पता करना है, आपको चुल जाग रही है भैया कि यूएस के कस्टमर्स को सर्व करना है और उसके हिसाब से अपने आप को इनोवेट करते रहना है, क्योंकि आप इंडिया में एक लेवल तक ही इनोवेट कर सकते हो अपने आप को, क्योंकि कस्टमर्स की प्रेफरेंस इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं हो रही है। आपको अगर वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स चाहिए, डिफरेंट कस्टमर बेस चाहिए, तो आपको इंटरनेशनल जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको इनोवेशन बहुत अच्छा करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ करनी है अपने आप को, तो आपको इंटरनेशनल जाना पड़ेगा। और लास्ट होता है यहाँ पे रीज़न एक्सेस टू न्यू टैलेंट। ऑब्वियसली अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में जाते हो, जैसे कि मान लो अब आप उल्टा सोचो, ठीक है, यूएस की कोई कंपनी है, जैसे कि मान लो अमेज़ॉन है, amazon.com है यूएस की। अब amazon.com सोचती है भैया हमें कस्टमर सर्विस करवानी है, किससे करवाएं? अगर वो यूएस के बंदे हायर करते हैं उस कस्टमर सर्विस के लिए, तो वो लोग लेंगे 50,000 रुपये एक हफ्ते के। ठीक है, अगर वही चीज़ वो इंडिया के एम्प्लॉयज़ हैं या इंडिया की मैन पावर है उससे कराते हैं, तो इंडिया की मैन पावर लेती है 20,000 रुपीज़ पर वीक। तो वहाँ पे क्या होता है, चीप लेबर मिलती है आपको, या चीप लेबर बोल लो, या इसी को आप इंजीनियरिंग के नज़रिए से देखो, टेक्नोलॉजी के नज़रिए से देखो, तो इंडिया बहुत आगे है मैन पावर के उसमें। ठीक है, तो क्या होगा ना, कहने का मेरा मतलब यही है कि अगर कोई कंपनी है वो डोमेस्टिक मार्केट से टैलेंट उठाती है तो ठीक है, उसको पता है कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में किस तरीके के लोग हैं, लेकिन अगर वो और अच्छे तरीके का टैलेंट या अलग अपने नीड के हिसाब से टैलेंट लेना चाहती है, टैलेंट का मतलब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स हो गया या मैन पावर हो गया या लोग हो गए, ठीक है, अपनी कंपनी में काम करवाने के लिए, तो वो अपनी नेशनल बाउंड्रीज से बाहर देख सकती है, इंटरनेशनल मार्केट में जाके देख सकती है, वहाँ पे उसको अच्छा टैलेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए भी कोई रीज़न हो सकता है कि कोई कंपनी इंटरनेशनल जाना चाहेगी। ऑलराइट, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या रीज़न होते हैं किसी भी कंपनी के या बिज़नेस के इंटरनेशनल जाने में मतलब इंटरनेशनल बिज़नेस करने में। तो अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और लाइक हो जानी चाहिए वीडियो। लाइक कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने में कितना टाइम लगता है, दबा दो यार बटन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी आपकी इंटरनेशनल बिजनेस पे ही आएगी। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहाँ पे आपको सारी वीडियोस दिख जाएंगी, और नोट्स भी आपको डाउनलोड करने हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।